सूरत। धनकपुर गांव में धनीराम नाम के जमींदार थे। उनकी दो बेटियां थीं, प्रमिला और रूपा। दोनों बेटियों में प्रमिला बहुत गोरी और सुंदर थी और रूपा काली और साधारण थी। सुशीला दोनों बेटियों में काफी फर्क किया करती थी। धनीराम भी पत्नी के गुस्से के डर से कुछ बोलते भी नहीं थे। अपनी सूरत की वजह से रूपा को कई बार अपमानित होना पड़ता था सबके सामने। अरे इतनी देर कहाँ थे तुम दोनों? माँ छत पे आम सुखाने डाली हो ना, वही देखने गए थे। अरे इतनी कड़ी धूप में तुझे जाने की क्या जरूरत थी? ये रूपा कोई भेज देती। काले रंग पे धूप लगे ना लगे क्या फर्क पड़ता है? तेरा गोरा रंग काला पड़ गया ना तो वर मिलना मुश्किल होगा। एक कलूटी क्या कम है कि दूसरी भी काली बन जाए। रूपा चुपचाप सुनती रहती है। उसे इन सब बातों की आदत सी हो गई है। धनीराम और सुशीला दोनों बातें कर रहे थे। आपको कुछ ख्याल है कि नहीं? प्रमिला शादी लायक हो गई है। अरे पर रूपा उससे 1 साल बड़ी है, पहले उसकी शादी करानी है। उस मनहूस की तो शादी होने से रही। ऐसी शक्ल और रंग, पता नहीं क्या सोच के आपने रूपा नाम रखा। मुझे कभी कभी हैरानी होती है भगवान, रूपा क्या मेरी ही बेटी है? हाय हाय, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? अरे तो हम दोनों ना तो काले हैं ना कुरूप, तो ये कहाँ से ऐसी हुई? हाय हाय, आप तो हमारे चरित्र पे दाग लगा रहे हो। अरे ये कलमोही तो मेरी नानी पे गई है। अभी तो वो स्वर्ग में है बेचारी, उनकी शक्ल की क्या बात करूं। तभी मैं सोचूं, ऐसी शक्ल और रंग तो मेरे खानदान से हो ही नहीं सकती। तेरे ही परिवार से ये सूरत पाई है इस बेचारी। अच्छा बकवास छोड़ो, मैंने राम कटोरी मौसी को बुलाया है। उनके ननद का एक लौता लड़का है सुरेश, शहर से वकालत पास करके नया वकील बना है। उससे प्रमिला की ब्याह की बात छेड़ना चाहती हूँ। राम कटोरी मौसी और सुशीला बातें कर रहे थे। मौसी, आप बस किसी भी तरह प्रमिला से रिश्ता करा दीजिए। हाँ, प्रमिला है बड़ी सुंदर, मैं ये रिश्ता करा दूंगी। उनकी तो दहेज की भी कोई मांग नहीं है, क्योंकि लड़का आज के जमाने का है। बोलता है दहेज ना लेगा, फिर भी जो देना है अपनी बेटी को दे देना। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बस ये रिश्ता करवा दीजिए। आज के जमाने का लड़का है, वो भी लड़की को देखना चाहेगा। उसे एक दिन घर भेजूंगी, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देख लेंगे तो ठीक है। अरे आओ आओ सुरेश, हम तुम्हारा फोटो देखे थे, तभी तुमको देखते ही पहचान गई। जी माफ करें, मुझे देर हो गई। अरे तुम्हारे हाथ में ये पट्टी कैसी? सुरेश तब उसके साथ हुए घटना का वर्णन करने लगा। मैं गांव के रास्ते आ रहा था, अचानक ही पांव फिसल गया और मैं बुरी तरह गिर गया। हाथ में चोट आई, मोच भी आई थी। मैं उठ नहीं पा रहा था। इतने में एक लड़की आई और मेरी मदद की। उसने अपने मुंह पर बांधा हुआ रुमाल निकालकर मेरे हाथ पर बांधा ताकि खून रुक जाए और मुझे आराम मिले। उसकी सेवा देखकर तो मैं हैरान हो गया। मैंने आपके घर का पता पूछा तो वो बोली वो मुझे रास्ता दिखा देगी। फिर उसने मुझे आपके घर के पास ले जाकर दूर से आपका घर दिखा दिया और बोली आप जिसे देखने जा रहे हो वो बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की है, आप उसे जरूर पसंद करेंगे। उसके जैसी लड़की चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी और उसके माँ बाप साक्षात भगवान का रूप है। आपका रिश्ता बहुत संस्कारी खानदान में हो रहा है। मैंने उससे कहा तुम भी चलो मेरे साथ अंदर, पर वो आई ही नहीं। धनीराम और सुशीला दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सुशीला, धनीराम और सुरेश बैठे हुए थे। इतने में प्रमिला चाय और नाश्ता लेकर अंदर आती है। प्रमिला और सुरेश एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। माँ, रूपा दीदी क्यों नहीं आ रही? मैंने इतनी मिन्नतें की पर वो आने को तैयार ही नहीं। माँ बताए देती हूँ, तुम किसी भी तरह उसे ले आओ। अरे उस मनहूस का यहाँ क्या काम? उस कलूटी को मैंने ही सामने आने से मना किया है। बनने वाला काम भी बिगड़ जाएगा अगर वो होगी तो। बाबूजी, अगर दीदी नहीं आएगी यहाँ तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। ठीक है, मैं उसे ले आता हूँ यहाँ, तू शांत रहे। धनीराम रूपा को लेकर कमरे में प्रवेश करते ही सुरेश उसे देख उठ खड़ा होता है। अरे ये तो वही लड़की है जिसने मेरी मदद की थी। धनीराम
सुशीला और प्रमिला चौंक जाते हैं। रूपा सर झुकाकर खड़ी रहती है। इस लड़की ने ठीक ही कहा था कि उसके माँ बाप साक्षात भगवान का रूप है। अगर आप दोनों भगवान ना होते तो रूपा में इतने नेक संस्कार कहाँ से आते। सुशीला और धनीराम की आंखें भर आती हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। मेरी दीदी को आज तक उसकी सूरत के लिए अपमानित किया गया है, पर इसकी सीरत और संस्कार क्या है ये आज आपने पहचाना है सुरेश जी। अगर आप सबको ऐतराज ना हो तो मैं रूपा से शादी करना चाहता हूँ। प्रमिला खुशी से ताली बजाती है। रूपा सर झुकाकर मुस्कुराती है। धनीराम और सुशीला दोनों रूपा को प्यार से गले लगाते हैं। किसी की सूरत से उसकी सीरत की पहचान नहीं होती।